जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों मैं आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर एक नई बात के साथ और अपने ही घर से। दोस्तों रिक्वेस्ट वही है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे साथ मौजूद है मेरे कैमरामैन, मेरे छोटे भाई कासिम। इनका चैनल है कासिम पिजन व्लॉग्स के नाम से। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला चैनल हैक हो चुका है तो अच्छी व्लॉगिंग करते हैं, आगाज़ है अभी, नया चैनल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा तो दोस्तों वीडियोस बना रहा हूँ अपने तजर्बात आपको दे रहा हूँ। नाचीज़ सा इंसान हूँ कबूतरबाजी में, तो जितना नॉलेज है आप तक फ्राहम कर रहा हूँ। मुख्तलिफ उस्ताज़ा के पास भी जा रहे थे आज से एक हफ़्ता पहले, तो मौसम बहुत सर्द हो गया दोस्तों, शदीद ठंड पड़ रही है। तो कुछ उस्ताज़ा टाइम इस वजह से नहीं दे रहे कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि वो बर्ड्स का भी शौक़ करवाना होता है। वो कहते हैं कि यार वो फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि ज़्यादा जो तादाद में दोस्तों बड़ी छतें हैं वो लाहौर के एंड पर बैठी हुई हैं, लाहौर के समझ लो बाउंड्री पर बैठी हुई हैं। तो वहाँ पर जाना, वहाँ पर तो धूप सारा दिन ख़त्म नहीं होती। शहर में तो फिर थोड़ी सी धूप नज़र आ जाती है, वहाँ पे धूप ज़रा ज़्यादा ख़त्म नहीं होती साइडों के ऊपर। तो वो फिर जितनी देर में वहाँ पर जाना और वैसे ही मौसम ढल जाता है। तो वो बस यही टाइम मांग रहे हैं। उस्ताज़ा से बातचीत चल रही है हमारी, तो वो कह रहे हैं जैसे ही मौसम कुछ बेहतर होता है तो फिर आप हमारे पास आ जाइएगा। तो फिर दिन भी तो खाली नहीं ना छोड़ना, अपने दोस्तों के साथ गपशप भी तो लगानी है। और जो इल्म हमारे पास है वो आप दोस्तों को दे रहे हैं, और लोग वीडियो में कमेंट में बताते हैं भी ये मसाइल है, ये मसले हैं। तो जितना नॉलेज आपके भाई को है उतना मैं फ्राहम कर रहा हूँ। तो कल एक कमेंट आया था दोस्तों बीमारी के मुतल्लिक। एक भाई ने कहा भाई कि बीमारी के मुतल्लिक उन्होंने सवाल किया। अब खैर मुझे मुकम्मल याद नहीं है, मगर इतना मुझे पता है कि उन्होंने बीमारी के मुतल्लिक किया था। तो अपनी भी कबूतरबाजी दोस्तों साथ साथ ही चल रही है। इतनी शदीद ठंड पड़ रही है, कबूतर दोस्तों परिंदे मेरे भी मुतासिर हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं क्या कभी डॉक्टर बीमार नहीं होते, वो भी बीमार हो जाते हैं दोस्तों। तो इसी तरह ही है, फिर अपने नॉलेज के मुताबिक जितना इल्म है उनकी देखभाल करते हैं, मेडिसिन वगैरह देते हैं। तो कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं भी ठीक होते। वो फिर जितनी किसी की लिखी हो, चाहे वो इंसान हो या परिंदा हो, तो फिर वो ख़त्म हो जाना होता है दोस्तों सिलसिला। तो इसी तरह कोशिश करते हैं। बर्ड्स मेरे भी मुतासिर हुए थे, मगर मैंने वो पीछे वीडियो में भी आपको बता दिया कि मैंने अपने जो बेबी पिजन थे उनको कैसे खड़ा किया, कैसे संभाला उनको मैंने लाइजोविट सिरप दिया, ये मल्टीविटामिन है। तो फिर मैंने उनको दिया जी मेट्रोडीन दिया, DS वो मैंने उनको दिया है। तो उसके साथ पैनाडोल दिया। ये 3 सिरप जो है ना ये मैंने दिए हैं इनके साथ। ये मैंने 5 दिन इस्तेमाल कराया, क्योंकि बच्चे जो थे वो ठंड मना गए थे, ठीक है, और मोशन करना शुरू कर दिए थे, पतली बीठें करनी शुरू की थी। तो वो फिर पाँव को लगती हैं, सीज चढ़ती है, कमज़ोर हो जाते हैं। 2-3 बेबी पिजन मेरे एक्सपायर भी हुए, तो मगर शुक्र है उस मालिक का कि उसने जल्दी शफा दी बर्ड्स को, तो बेहतर हो गए। तो दोस्तों इसी तरह कल मैंने कमेंट एक पढ़ा था, उसमें बीमारी के मुतल्लिक तफसीलन एक दोस्त बता रहे थे कि बीमारी के मुतल्लिक कि बीमारी ना आए। तो उसमें दोस्तों सबसे पहले एहतियात है जो आपने करनी है। देखें अब आपके लॉफ्ट में बीमारी आ गई, फिर आप दोस्त दवाइयों का पूछते हैं जी, दवाइयाँ बताएं क्या डालना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी है एहतियात, ठीक है, एहतियात बहुत ज़रूरी है, सफाई बहुत ज़रूरी है। जो दोस्त सफाई नहीं रखते बाद में उन्हें फिर नुकसान उठाना पड़ता है। सफाई मैं पहले भी दोस्तों शायद वीडियो बना चुका हूँ इस पर। सफाई डेली करनी है आपने, ठीक हो गया। जो दोस्त अंदर से एक हफ्ते बाद कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा, कईयों के पास टाइम होता है, कईयों के पास नहीं होता, चले एक दिन छुट्टी का तो होता है ना, उस दिन आप अंदर बाहर से कर लिया करें।
और जब दाना डालने आते हैं अपने बाहर से जो दड़बे आपके विड जो होते हैं जहाँ पे कबूतर दाना खाते हैं, वो हिस्सा डेली आपने साफ करना है। और पहले भी शायद मैं बता चुका हूँ कि आपने कुपेक्स का इस्तेमाल लाजम करना है। कुपेक्स और कुपेक्स लेना है दोस्तों मोर्टीन का। ये मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा, उनकी कहने का मकसद है वो देरपा है, उसके नताइज अच्छे हैं। वो देखिए एक कंपनी का बना हुआ है, वो लोकल नहीं है, तो वो आप इस्तेमाल करेंगे ना, उससे आपको 10-10 दिन बाद भी अपने खुड्डों में वो जो कीड़े हैं ना वो मरे हुए नजर आएंगे अगर उसका इस्तेमाल, क्योंकि मैंने ये नोट किया हुआ है। वैसे मार्केट में भी और भी आए हैं कुछ 70-80-100 वाले 150 वाले, वो भी काम करते हैं, वो 24 घंटे में वो ख़त्म हो जाते हैं। उनको डालो ना उसके बाद वो उनका असर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये जो मोर्टीन का है ना कुपेक्स, ये देरपा चलता है। इस पे मैंने 10-10 दिन के बाद भी कीड़े मरे हुए देखे हैं। ये एक दफ़ा डाल देंगे, ज़रा महंगा है, तकरीबन 500-550 के करीब है। तो मगर शौक दोस्तों कुछ नहीं है, हम दोस्त शौक करते हैं और फिर इन चीज़ों से फिर कहते हैं यार ये चीज़ थोड़ी सी महंगी हो गई है। मगर वो हल्का वाला भी आप डाल लें, अगर आपकी जेब के मुताबिक आप कर सकते हैं काम। तो मैं तो अगर कहूँगा तो मोर्टीन का कुपेक्स ठीक हो गया। और साथ में आपने परगमेट पोटाशियम, जिसको पिंकी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। वो आपने बिल्कुल माइनर सी थोड़ी सी पानी बिस हल्का सा गुलाबी हो जाए। और ये जो मोर्टीन का कुपेक्स है, इसका छिड़काव आपने अपने खुड्डों में भी करना है और जिसमें नहलाई देनी है कबूतरों को उसमें भी करना है, क्योंकि ये जो मैंने आपको पिंकी बताई है और ये 7 कुपेक्स तकरीबन आधा खाने का चम्मच, तकरीबन इतना हो। ये आपने, क्योंकि मैं रखता हूँ एक बड़ी परात जिसमें मैं कबूतरों को नहलाई देता हूँ, उसमें कम से कम पानी आ जाता है दोस्तों 10 लीटर के करीब। ठीक हो गया ना, 10 लीटर, इससे भी ज्यादा आ जाता होगा, 15 लीटर आ जाता होगा। उसमें तकरीबन आधा खाने वाला चम्मच जो है ना, आधा खाने का चम्मच ये मोर्टीन का कुपेक्स होता है। और थोड़ी सी माइनर सी पिंकी होती है, क्योंकि ज्यादा डाल दो तो फिर वो जामनी कलर का पानी हो जाता है। बिल्कुल हल्का लाइट गुलाबी करना है। और 1 हफ्ते के बाद लाजम ये लिख लें, सर्दी गर्मी अगर आप अपने बर्ड्स को फिट रखना चाहते हैं आपने नहलाई देनी है। ठीक हो गया। मेरे ख्याल में मेरे दोस्तों को समझ आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि ये देखें ये चीज़ें कबूतरबाजी में सादा। अब मैं फौरन मैं कल भी वीडियो बना रहा था, मैं दर्जन चीज़ें आपको बताना शुरू करूँगा, ये ले लो ये ले लो, तो फिर आप कहेंगे ये उस्ताद काबिल है। ठीक है, केयर करें, सबसे पहले ये केयर है। 1 हफ्ते बाद ज्यादा से ज्यादा अगर रोज कर सकते हैं, आपके पास महावत हैं, काम करने वाले लड़के हैं, तो फिर आप डेली करवाएं अंदर बाहर से सफाई। ठीक है, सर्दी गर्मी। फिर पानी जो है आपने दाने के साथ दिखाना है, आधा घंटा उनके आगे पड़ा रहे, उसके बाद पानी को उठा लेना है, दड़बे फिर बंद कर देने हैं मगरिब से पहले। फिर जब सुबह दड़बे खोलने हैं, बाहर का अंदर बाहर का टेम्परेचर जब तकरीबन 18-20 हो, 17-20 हो चलेगा। अगर 10-20 हो तो फिर नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं? सुबह के टाइम ठंडक शदीद होती है, अपने दड़बों को हरगिज खोले मत। 11-12 बजे के करीब सर्दी की शिद्दत कम पड़ जाती है, तब अपने दड़बों को खोले, क्योंकि पट्टियां पट्टे बड़े कबूतर सरवाइव कर जाते हैं और जो पट्टी पट्टा होता है उनको ठंड लग जाती है, फिर ढीले होते हैं। फिर आप लोग कहते हैं चुम मार के बैठ रहा है जी, वो दाना कम खा रहा है। फिर वजूहात ये होती हैं। और कुछ वजूहात पेट में कीड़ों की वजह भी होती हैं, जो गंदगी होती है, गंदगी की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं। फिर ठंड होती है, फिर कई लोग ये महसूस करते हैं कि उनको ठंड लग गई है, पर वो ठंड की वजह नहीं होती, वो उनके मैदे खराब हो चुके होते हैं कीड़ों की वजह से, क्योंकि आधा हिस्सा तो कीड़े खा रहे होते हैं, जो भी हम उनको ताकत दे रहे होते हैं, दाना दे रहे होते हैं, आधा उनको लग रहा होता है। फिर वो कमज़ोर भी होते जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मौत के हवाले हो जाते हैं। तो सफाई बहुत ज़रूरी है कि फिर आपने फिर डिवर्मिंग तो होती है, वो तो करनी है आपने। वो फिर जहाँ पे आप 3 महीने बाद करते हैं ना, सफाई डेली कर रहे होंगे, तो फिर साल बाद करेंगे, क्योंकि कबूतर फिट रहेंगे। कबूतर हमेशा बीमार होता है दोस्तों गंदगी से। जब वो बुरादा उठाता है ना, जब आप कभी गौर किया करें, कबूतर ना अपने खुड्डों की नुकरों में जाके ना चोंचे मार रहा होता है, आप कहते हैं पता नहीं क्या ढूंढ रहा है यहाँ से, वो बीठे उठाता है, बारीक बारीक बुरादा बीठों का वो उठाता है। वो बुरादा कैसे होता है? वो कीड़ों से होता है, जो जमीन पे कीड़े होते हैं। जब हम खुड्डे साफ नहीं करते अपने दोस्तों, तो बीठों में कीड़ा पैदा होता है।
वो जो कीड़ा होता है वो काले रंग का एक कीड़ा होता है, वो बीठों का बुरादा करता है, बीठों को खाता है, वो बुरबुरी कर देता है बीठों को, फिर वो कबूतर उनको उठाना शुरू कर देते हैं उन वो ज़रात को, तो जिसकी वजह से कबूतर वीक हो जाते हैं। अगर आप डेली सफाई करेंगे तो वो ना तो वो कीड़ा पैदा होगा और कबूतर तंदुरुस्त रहेंगे। मोर्टीन का कुपेक्स पाउडर आपने इस्तेमाल करना है अपने खुड्डों में, चारों कोनों में आपने एक लाइन, चारों तरफ लाइन बना देनी है, ना बाहर से कीड़ा अंदर आएगा, जो कीड़ा अंदर होगा वो मर जाएगा। और नहलाई देनी है 1 हफ्ते बाद, ठीक हो गया। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। और कबूतर चाहे फिट भी हैं, कबूतर चाहे फिट भी हैं, 15 दिन के बाद, मैं पहले भी एक शायद चैनल पर एक वीडियो बना चुका हूँ, जब मैंने अपना चैनल नहीं बनाया था उस पर भी मैंने बताया था कि फ्लैजल, इमॉक्सल और विब्रामाइसिन 2 गोलियां नोविडेट, ठीक है, 250 mg वाली, और 10 कैप्सूल आपने लेने हैं इमॉक्सल के 500 mg वाले, और 3 पत्ते आपने लेने हैं फ्लैजल के, ठीक हो गया जी। ये आपने वो कुछ तो पाउडर में होगी, कैप्सूल में तो पाउडर होता है, मगर आपने खरल वगैरह में डालकर इनको पीस लेना है और रगड़ाई अच्छी करनी है। फिर एयर टाइट जार की बोतल जो होती है शीशे की, उसमें आपने इसको एयर टाइट कर लेना है कि नमी ना आए। ये बिल्कुल एक चुटकी भर आपने 2 लीटर पानी में चुटकी भर 15 दिन बाद ये आपने डाल देना। तो इंशाल्लाह देखिएगा कबूतर फिट भी हो तो ठीक है, 15 दिन बाद आपने डाल देना, ठीक हो गया। तो आपके कबूतरों को इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके लॉफ्ट में, अगर आपके दोस्तों लॉफ्ट में 50 कबूतरों की जगह है ना, तो आपने 50 नहीं रखने, आपने 30 रखने। अगर 50 रखेंगे तो बीमारी आई लो, बात समझिए, तादाद भी ज्यादा हो जाएगी। फिर आप कहीं से होकर आ जाते हो वायरस वाली जगह से, तब भी बीमारी आ गई। कोई बाहर का परिंदा आप ऐड कर लेते हो बगैर वैक्सीनेशन के, तब भी बीमारी आ गई। तो दोस्तों इन चीज़ों से गुरेज करना है। अगर बाहर से बर्ड लेकर भी रखना है 15 दिन, वैक्सीनेशन उसकी करें, 15 दिन उसको अलहदा रखें वैक्सीनेशन करके, फिर अपने परिंदों में उनको ऐड करें, तो फिर इंशाल्लाह बीमारी नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि बीमारी आ गई है, अब बात करते हैं बीमारी आ गई है। दोस्तों महंगी महंगी आइटम्स मैं नहीं बताता, वैसे अपनी जेब के मुताबिक तो हर कोई काम कर रहा होता है। बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इधर से बहुत सी अद्वियात मिल जाती हैं, लाहौर में भी अवेलेबल हैं, यहाँ से मिल जाती हैं, मगर कीमतन बहुत हाई उनकी कीमतें होती हैं। जो साहिब हैसियत है वो अफोर्ड कर लेते हैं, जो सादा लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उनको मैं कहूँगा जी वेटनरी से एनरोकोली एक सिरप मिलता है, वो ले लें, ठीक हो गया, एनरोकोली। तो वहीं से ही आपको मिलेगा लीवरसन, ठीक हो गया, 2 सिरप हो गए। और इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस विटामिन, विटामिन प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स, ये आपको वहाँ से मल्टीविटामिन मिलेंगे, पैकेट कोई 400-500 के करीब का होगा, ये आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसकी जो क्वांटिटी है 1 लीटर में 1 सीसी एनरोकोली और 2 सीसी आपने डालना है लीवरसन, और चाय का चौथाई चम्मच, चाय का चौथाई चम्मच वो आपने डालना है, वो विटामिन जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। यही नाम है विटामिन प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स, ये उस पैकेट का नाम है विटामिन का। ये आपने लाने हैं, ये आपने डालने हैं बीमारी की हालत में दोस्तों 5 दिन, और बीमारी की हालत ना हो, हल्के फुल्के ढीले महसूस हो रहे हो तो 3 दिन। ये आपने कोर्स करवाना है, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स फिट हो जाएंगे ज़बरदस्त। अपने परिंदों का दोस्तों ख्याल रखा करें। अगर शौक करते हैं तो कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। फिर आप लोग यूट्यूब पर नुस्खे ढूंढ रहे होते हैं कि क्या कुछ देना चाहिए, तो सादा सी बात है, सादा सी कबूतरबाजी है, वबाले जान इसको मत बनाया करें। परेशान नहीं होना दोस्तों, मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, खुदा की ज़ात फल ज़रूर देती है। आपने लगे रहना है शौक़ के साथ। अगर आप शौक़ कर रहे हैं तो दोस्तों
मेरे ख्याल में शायद कोई बात रह नहीं गई हिफाजत के मुतालिक, बीमारी के मुतालिक। देख ले मौसम बहुत ख़राब है अब, मगर फिर भी मैंने अपने बर्ड्स वगैरह बच्चे छोड़ दिए हैं, कुछ ऊपर छोड़े हुए हैं। अभी दोस्तों तादाद में कम ही छोड़े, सर्दी ज़रा शदीद पड़ रही है, तादाद में कम छोड़े हैं क्योंकि बाजियाँ लग गई हैं। 51 बच्चों का प्यारा भी है, वो बैसाख का 5वां प्यारा, समझ ले जेठ का पहला हो जाएगा, वो भी उड़ना है। तो वो एक प्यारा भारी प्यारा है क्योंकि 51 बच्चे करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मगर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कहते हैं ना वही मत मर्दा मदद खुदा, तो अल्लाह की ज़ात है मदद करने वाली। तो ट्रेन का भी ज़रा दिखाएं दोस्तों को, ये रेलवे लाइन है दोस्तों, कराची वाली स्टेशन से चली है ट्रेन, तो अब कराची की तरफ रवाना दावा है। तो इसी तरह दोस्तों उम्मीद करता हूँ हिफाजत के मुतालिक और बीमारी के मुतालिक मैंने आपसे जो बात की है आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई बात रह जाए तो ना समझ आए तो मुझे नहीं यकीन कि शायद ज़रूरत पड़े, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जितना इल्म होगा अपने दोस्तों को फराहम करते रहेंगे। तो दोस्तों यूं ही आपका और हमारा प्यार भरा सिलसिला बरकरार रहेगा। दोस्तों वीडियो को ना दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नए शो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।